Hi, I am Syed Rashid from Ahle Vaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle Vaid High School and Junior College. Today we will going to learn about class 8th physics chemistry, chapter number 5, sound. Welcome to all students as well as viewers. Let us begin our one of the next topic related to this 5th chapter. चलिए हम 5th chapter से related एक आगे वाली टॉपिक पढ़ेंगे. टॉपिक क्या है, जैसा कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों से साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता. वी नो दैट ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड टू कम्युनिकेट विथ अदर एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग यूज देयर साउंड more effectively. Sound produced in particularly order manner constitute our speech. This order in the production of sound in different languages or communication processes. Honeybee makes sound on seeing flower to communicate to other bees who are at a distance. Do they produce their peninsular sound through their mouth or some other organ used for this purpose? अब देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे पास एनिमल्स, ओके, ANIMALS एनिमल्स है, हनी बीज है और साथ ही साथ खुद हम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स. हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए साउंड को प्रोड्यूस करते. वेरस हमारा ह्यूमन बींग की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बींग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक अपने अंदर आर्ट रहता है, यानी कि हर एक ह्यूमन बींग अपने हिसाब से अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से वो बात करते हैं या फिर स्पीक आउट करते हैं. हनी बीज भी, और यानी कि एक डिस्टेंस पे रहते हुए वो लोग एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो लोग कुछ फ्लावर्स देखे जिससे उनको जूस को सक करना है, निकाल के लेके आना है, तो वो लोग एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे दूर डिस्टेंस पे रहने वाले हनी बीज आपको समझ ले के आते कि वहाँ पे फ्लावर से उनका काम होगा. तो इस तरीके से एक यानी साउंड जो है हमारे लिए ना ही इंसान बल्कि जानवर के लिए भी इम्पॉर्टेंट और विटल रोल प्ले करता. मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन बीइंग इज़ थ्रू स्पीच, यानी हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स है वो कम्युनिकेट करते सिर्फ बात के ज़रिए से. विच ऑर्गन डू गिव ह्यूमन बींग द एबिलिटी टू टॉक, यानी ह्यूमन बॉडी में आखिर कौन सा ऑर्गन है जिससे हमको एबिलिटी पैदा होती बात करने की. ट्राई दिस. इमिटेड डिफरेंट साउंड मेड बाय एनिमल्स. ट्राई टू मिनिमाइज योर फ्रेंड वाइल मेकिंग दिस साउंड. प्लेस योर फिंगर ऑन योर थ्रोट. व्हाट डू यू फील. डू यू योर फिंगर सेंसेस एनी वाइब्रेशन. आर दी वाइब्रेशन सेम फॉर ऑल साउंड्स दैट यू मेक. अब ये यहाँ पे ये बताया जा रहा कि जब भी आप साउंड प्रोड्यूस करते तो आप आपके थ्रोट के ऊपर, गले के ऊपर उंगली को रख के देखो, फील करो क्या आपको कुछ वाइब्रेशन फील करते. और हर एक किस्म के लैंग्वेज के लिए सेम वाइब्रेशन फील होता है या वाइब्रेशन में कुछ डिफरेंसेस महसूस होते. तो यहाँ पे आपको आंसर एक ये है कि वाइब्रेशन तो किसी हाल में आपको फील होगा अगर आप आपके थ्रोट पे फिंगर को रखेंगे वाइल यू आर टॉकिंग. अगर आप बात करते खुद तो क्यों फील होता, क्योंकि वाइब्रेशन होते रहता. और कहाँ से, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है जिससे हमको साउंड प्रोड्यूस निकल के आता है उसको हम बोलेंगे लैरिंग्स. लैरिंग्स और एक इसका नाम है वॉइस बॉक्स, VOICEBOX. इसके दो नाम हैं, एक लैरिंग्स है और एक है वॉइस बॉक्स, ठीक है. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. लैरिंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स से ही प्रोड्यूस होगा, जिसका और एक नाम वॉइस बॉक्स है. जैसा आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते, यहाँ पे देखिए जो है स्ट्रक्चर है किसका, एनाटॉमीज ऑफ लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स से साउंड कैसा बनता और किस तरीके से बाहर की तरफ निकल के आता. इसमें सबसे पहला आपको बताया जा रहा नोजल फेरिंग्स, उसके बाद ओरोफैरिंग्स, फिर बीच में टंग है, फिर उसके नीचे एपिग्लोटिक्स है, फिर उसके बाद आपको यानी कि क्या है ये, नेक्स्ट लैरिगो फेरिंग्स, वैकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एसोफिगस. इतने सारे पार्ट्स आपको बताए जा रहे हैं. फिर उसके नीचे खास तौर पे ये जो लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स है उसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा. तो अभी आप ये डायग्राम्स देख लीजिए. ये डायग्राम आपको ड्रॉ भी करना है, दो खुद प्रैक्टिस भी करना है. शैल आई रिमूव द डायग्राम. क्या मैं अब डायग्राम हटाऊं? हट जाओ डायग्राम, हट जाओ, हट जाओ. तो डायग्राम हटा दिया मैंने. लैरिंग्स हैज टू मस्कुलर लिगामेंट कॉल्ड वैकल कॉर्ड. दे आर स्ट्रेच अक्रॉस वॉइस box. It's led to a narrow slit between them to allow
passage of air to produce sound। यहाँ पे आप देख सकते लैरिंग्स में मस्कुलर लिगामेंट है, यानी कि आपको जैसा मैं अभी बताया था डायग्राम में, एक मस्कुलर यानी कि एक जैसा कि हमारे तबले के ऊपर डायाफ्रा लगे हुआ रहता, वैसे ही हमारे पास भी कुछ इस तरीके से है, और उसके अंदर एक नैरो छोटी सी स्प्लिट के जैसे जगह है जो एयर को अलाउ करती पास करने के लिए। आपने डायग्राम में अभी देख लिया था वो, जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखें, जब भी हम बात करेंगे तो वैकल क्लोट क्या होता, क्लोज हो जाता, और एयर लंग्स से पास होती बिटवीन, यानी लंग्स से वैकल कॉर्ड के बीच में एयर पास होती, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता, होके हमको कुछ साउंड प्रोड्यूस होता। आपको मालूम होना चाहिए जो वैकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक जो आदमी रहता ह्यूमन, उसमें 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर के करीब होती। वेरस अगर हम बात करेंगे वीमेन, यानी कि ये एक्चुअली मेल की बात है, मेन की बात है, जो 20 मिलीमीटर तक रह सकती है। लेकिन सेम अगर वीमेन की बात करें तो वीमेन के अंदर ये रह सकता है 5 मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स के लेडीज़ का जो साउंड होता है थोड़ा सा थिन होता है कंपेयर टू दी साउंड ऑफ जेंट्स, यानी कि मर्दों के आवाज़ से थोड़ी सी पतली होती है लेडीज़ की आवाज़। तो और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों की भी आवाज़ बिल्कुल पतली रहती, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वैकल कॉर्ड साइज़, जितना बड़ा साइज़ रहेगा उतनी बड़ी साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वैकल कॉर्ड। और कहीं आप देखे होंगे कहीं पे इंसिडेंट्स होते या फिर कुछ हादसात होता, अगर कोई अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर चीख मारना चाहे यानी साउंड निकालना चाहे तो उनका वैकल कॉर्ड हमेशा के लिए डैमेज हो सकता, और इट रिमेंस लाइक हमेशा के लिए डैमेज होता, और वो हमेशा के लिए बात करने में मुश्किल हो जाती है। तो ये हो गया हमारा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग और स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स एंड वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी रीडर में एक्टिविटी नंबर 7 नाम का है। इसमें क्या है कि ऑब्जर्विंग, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्व करना है लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स वाइल स्पीकिंग। जब आप बात करते तो उसको ऑब्जर्व करिए। तो लिसन केयरफुली। आस्क अ फ्रेंड टू रेज हिज नेक अप, स्ट्रेच अ चॉकलेट wrapped across his mouth and ask him to blow hair on the wrapped family. Observe the change in the movement at his throat. Ask him to blow again slowly and observe the difference in the movement. यानी कि आपके फ्रेंड को आप बोलिए कि नेक यूँ कर देना, करके फूकना उन्हें, किसको, चॉकलेट के कवर को या किसी को भी। फिर उसके बाद देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वो क्या होता, यानी कि फिर उनको बोलिए कि वो जो उन्होंने ब्लो कर रहे हैं एयर स्लोली करें फिर फास्ट करें, डिफरेंस क्या रहता। What change do you notice in the observation movement at the throat on the 2 occasion? During the first trial, the voice box gets tensed and produce high sound, while during the second trial, it is close to normal position of the throat and produce lower sound. This sound produced in the above activities due to the combination of vibration produced in wrap and vocal cord. यानी कि केस 1 में क्या होता, साउंड आपको हाई वॉल्यूम में रहता, लेकिन सेकंड उसमें आपको साउंड लो वॉल्यूम में हो जाता। तो इस तरीके से ये क्यों हो रहा, क्योंकि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा, जो चॉकलेट का कवर था और उनकी साउंड थी उस तरीके से हो रहा था। इफ़ द साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, हाउ डज दिस वाइब्रेशन रीच अस फ्रॉम द सोर्स, हाउ आर वी एबल टू हियर द साउंड प्रोड्यूस एट ए डिस्टेंस। अगरचे के साउंड एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन है, हमने पक्का मान लिया और इसको एग्री कर लिए, तो कुछ सवालात उठते। पहला सवाल ये है कि ये जो वाइब्रेशन है हमारे तक सोर्स से कैसा पहुंचता और हम दूर डिस्टेंस के साउंड को कैसा सुन सकते। तो नेक्स्ट एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहते हैं उसको, ठीक है। ये तो एक्टिविटी नंबर 7 छोटी सी थी, आपको खुद कर ले सकते थे आप, ये क्लास बेस्ड एक्टिविटी है, इजी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मेन टॉपिक है ये, ठीक है। तो साउंड नीड मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। मीडियम से मुराद कुछ ना कुछ एयर चाहिए, सॉलिड चाहिए या लिक्विड चाहिए जिससे वो ट्रैवल हो सके। द साउंड प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल विल बी हियर्ड by all of us irrespective of whether we are in room opposite to the bell or in the room at the back of the bell. Obviously the sound produced by the school bell travel in all direction and reach us. Propagation through the air present between the source of sound and our ear. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि जो साउंड स्कूल बेल से प्रोड्यूस होता तो पूरों को सुनने आता, चाहे वो
बेल के सामने का रूम रहो या बेल के पीछे का रूम रहो, क्योंकि ये जो साउंड होता है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करता और यहाँ पे हमारे जो कानों तक जो रीच हो रहा उन्हें बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि बेल और हमारे कानों के बीच में एक मीडियम प्रेजेंट है जो है एयर। तो देखिए यूजुअली अगर कोई सोर्स है यहाँ पे साउंड का, तो साउंड पूरा ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। साउंड हमेशा 3 डायमेंशन रहता, कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता। अब ये मेन आपकी बेल थी, तो अब आपके क्लासरूम कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे क्लासरूम्स हो सकते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्लासरूम हो सकते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी क्लासरूम हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये जो साउंड पूरा प्रोपोगेट होके सब कुछ सुनाई देता। तो यहाँ पे जो हमारे आसपास का जो साउंड है वो एक मीडियम के जैसा काम किया, साउंड नहीं एयर क्या है, एक मीडियम के जैसा काम किया जो साउंड को हमारे ईयर तक रीच किया है या पहुँचा दिया है। तो ये आपका साउंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डज साउंड ट्रैवल ओनली इन एयर, डज इट ट्रैवल इन अदर गैसेस मीडियम, डज साउंड ऑल्सो ट्रैवल इन अदर मीडियम्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि साउंड खाली एयर में ही ट्रैवल होता है या फिर कुछ गैसेस सॉलिड्स या लिक्विड्स में भी ट्रैवल होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर ये है ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, साउंड आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही ट्रैवल होता। यहाँ पे ट्रैवल ऑफ साउंड नहीं बोलते लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बोलते, प्रोपेगेट हो जाना। ठीक है, लेट अस ट्राई टू नो हाउ वाइब्रेशन कैन प्रोपोगेट थ्रू डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम से प्रोपोगेशन कैसा होता ये देख लीजिए। ये हमारी एक एक्टिविटी नंबर 8 रहती है। ये ज़्यादातर हमको विजुअलाइजेशन, वी हैव मोर विजुअलाइजेशन इन दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में हमारे पास ज़्यादा विजुअलाइजेशन है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यू कैन सी 3 इमेजेस ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे आप 3 इमेजेस दिख रहे हैं। एक फिगर 11 दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में प्रोपोगेट हो रहा साउंड। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, 2 गर्ल्स इज अवेलेबल। 1 गर्ल इज प्रोड्यूसिंग साउंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन टेबल। एक लड़की पेंसिल की मदद से टेबल के ऊपर साउंड प्रोड्यूस कर रही। वेरास अदर गर्ल इज लेड हर ईयर ऑन, यानी कि दूसरी जो लड़की है अपना जो ईयर रहता है टेबल की तरफ रख दिए, तो उनको साउंड आ रहा। ये फिगर नंबर 11 है, यानी कि साउंड सॉलिड के अंदर पास हो रहा या प्रोड्यूस हो रहा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12 में, यहाँ पे 2 लड़के हैं। ठीक है, एक लड़का एयर को ब्लो कर रहा, एक बम्बू के जैसा है जिसमें नैरो स्पेस रहती। दूसरा लड़का स्पून लेके आ रहा। स्पून लेके आने के बाद क्या हुआ कि साउंड क्या हो रही, प्रोपोगेट हो रही। और ये साउंड आपको यूजुअली एक सॉलिड में ही प्रोपोगेट हो रहा है। इससे आप टॉयस वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 लड़के हैं, एक जने बात कर रहे हैं, दूसरे जने ईयर से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो एयर ट्रैवल हो रहा विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और लेकिन यहाँ पे एयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस साउंड को ट्रैवल होने में। ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, आसान है, ऐसा कोई वो नहीं है। होप द विजुअलाइजेशन आई केप्ट ऑन योर स्क्रीन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर देन बेस्ट। अच्छे से अच्छा समझने के लिए वो विजुअलाइजेशन आपको काफ़ी हो गए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 9 रहता है। नाउ वी विल गोइंग टू डू वन मोर थिंग लाइक प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू लिक्विड, यानी कि एक्टिविटी नंबर 9 का नाम रहता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू लिक्विड, यानी कि लिक्विड से हम गुजारेंगे साउंड को। तो क्या वो गुजरता है क्या? तो देखिए आंसर इसका बहुत सिंपल है। यू नीड टू टेक अ बकेट, fill it with water, take 2 stones and strike them against each other. Keep your hand inside the water. Ask your friend to listen the sound by keeping her or his ear touching walls of the bucket. एक बकेट में पानी भर दीजिए, 2 स्टोन्स ले लीजिए, लेके पानी के अंदर डुबा दीजिए। वो स्टोन्स डुबा के हिलाइए उसको, और आपके फ्रेंड को बोलिए कि बकेट के ऊपर अपना ईयर को लगाने के लिए। तो आपको क्या आवाज़, और आप आवाज़ सुन सकते। यहाँ पे ये साबित हो रहा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यूजुअली सॉलिड में हो रहा 2 स्टोन्स को स्टैक करने पे, लेकिन वो जो लिक्विड है मीडियम बन जा रहा उसको साउंड को पास करने का या फिर आगे प्रोपोगेट करने का। नाउ सेम जैसा ही आपने पानी के अंदर उसको स्ट्रैक करा, फिर पानी से निकाल के स्टोन को एयर में स्ट्राइक करिए, तो आपको कुछ डिफरेंस मालूम होता क्या साउंड का? बेशक डिफरेंस मालूम होता। वेरस आपको जब एयर में करेंगे आप थोड़ा साउंड ज़्यादा आएगा, लिक्विड में थोड़ा सा कम आएगा। थस द कंक्लूजन इज दैट साउंड प्रोपोगेट थ्रू मैटर इन ऑल द 3 स्टेट्स। इस एक्टिविटी से हमको साबित ये हुआ कि साउंड ऑल 3 थिंग्स से प्रोपोगेट हो सकता है। वो 3 थिंग्स क्या है हमारे पास?
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई एम राइटिंग विथ ग्रीन मार्कर, आप देख सकते हैं SOLID सॉलिड, LIQUID लिक्विड एंड गैसेस। ये पूरों से साउंड क्या होगा, प्रोपोगेट होगा। प्रोपोगेट इज नथिंग बट ट्रैवल। प्रोपोगेट का मीनिंग क्या होता है, TRAVEL, ट्रैवल। या फिर आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते, ट्रैवल्स लिख सकते। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 9। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको, जो हमारे जो ह्यूमिडिटी की रहती, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट में साउंड रहता, जो साउंड एयर के अंदर रहता, तो साउंड और सीजन का कुछ रिलेशन है क्या, यानी कि साउंड एंड सीजन, SEASONS, यानी कि समर में और विंटर में दोनों में भी आपको सेम साउंड महसूस होता, या फिर साउंड में कुछ डिफरेंस रहता है। थिंक सोचिए। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू साउंड ये समझाना चाह रहे हैं ना, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा साउंड थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होने पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, ये कुछ एक ऐसा रहता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेक्शन। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम थोड़े और एक्टिविटीज़ साउंड को लेके करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड आगे और बहुत सारा साउंड को लेके हमको पढ़ना है। मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट फॉलो रीडर को फॉलो कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स टीचर एंड लेक्चरर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.